राहु नाम सुनते ही लोगों में डर बैठ जाता है। राहु दशा, राहु गोचर, क्या है ये राहु? वैसे तो 9 ग्रह के अंदर इसका नंबर 8वां है, क्योंकि 7 ग्रह है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 हो गए। राहु का नंबर 8वां है, केतु का नंबर 9वां है ग्रह मंडल के अंदर। हालांकि वास्तव में तो राहु ग्रह है ही नहीं। तो क्या है राहु, क्यों हमको राहु परेशान करता है? आइए प्रकाश डालते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। राहु राहु राहु, हेड माथा का भाग है, इसको राहु बोलते हैं। इसके पीछे एक पुराणोक्त कथा है, जो कथा के अंदर वर्णानुसार समुद्र मंथन के वक्त समुद्र में से अमृत कुंभ निकला था। तो ये कुंभ पीने के लिए सहिक्य नाम का जो राक्षस है, ये देवों का रूप लेकर उनकी लाइन में खड़ा रह गया। तो उन समय के दरमियान सूर्य और चंद्र को पता चल गया कि ये दैत्य हैं, ये दानव हैं, और मायावी रूप लेकर देवों के बीच में अमृत कुंभ पीने के लिए खड़ा रह गया है। तो उन्होंने जाके भगवान विष्णु से बात की, क्योंकि वो इतने समर्थ नहीं थे कि ये इनका राहु का सामना कर सके। इसलिए उन्होंने जाके भगवान विष्णु से बात की, और मीनवाइल राहु का नंबर आ गया था। तो राहु ने जो अमृत कुंभ अपने मुख पे लगा दिया, तो एक बूंद जो है उसके मुख में चली गई और ये अमर हो गया। लेकिन उन समय के दरमियान जो सुदर्शन चक्र आया और राहु का शिरच्छेद हो गया, तो जो माथा का भाग है वो उत्तर में चला गया, और जो धड़ से नीचे का भाग है वो पाताल में चला गया। इट्स कॉल्ड केतु। तो राहु और केतु एक ही बॉडी के 2 पार्ट हैं, लेकिन राहु जिस भाव में बैठते हैं कुंडली में, उस भाव के फल को तृप्त कर देते हैं, क्योंकि राहु के मुख में अमृत है, और केतु जो धड़ से नीचे का भाग है उसके अंदर तड़प है, आएगा आएगा आएगा, ऐसी उसके अंदर तड़प है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम समथिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं आपको राहु के बारे में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नरेश खत्री। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के ऊपर। यदि आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं इसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। नक्षत्र में भी राहु के कौन कौन से नक्षत्र हैं, कौन कौन से भाव में राहु कैसा फल देता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सर्वप्रथम जो भाव है, प्रथम भाव में राहु कैसा फल देंगे आपको 12 भाव का प्रेडिक्शन देते हैं। लेकिन उससे पहले नक्षत्र के जो राहु के नक्षत्र है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो राहु के 3 नक्षत्र, जो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जो आज तक आपने कभी किसी वीडियो के अंदर शायद सुना नहीं होगा, ये समथिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है राहु के बारे में, वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो राहु के जो 3 नक्षत्र हैं, आद्रा, स्वाति और शतभिषा, ये तीनों 3 जो नक्षत्र हैं वो वायु तत्व की राशि के अंदर हैं। आद्रा मिथुन राशि के अंदर है, स्वाति तुला राशि में है, और शतभिषा जो है वो कुंभ राशि के अंदर है। अब इसका जो है वो अवखड़ा चक्र देखते हैं। अवखड़ा चक्र मीन्स व्हाट? अवखड़ा चक्र जो नक्षत्र का योनि गण नाड़ी होता है उसके बारे में देखते हैं। तो आद्रा नक्षत्र की जो योनि है ये स्वान योनि है। स्वान माने कुत्ता। गण इसका मनुष्य है और नाड़ी इसकी आद्य है। अब दूसरा नक्षत्र स्वाति, महिषी योनि, महिषी माने भैंस, अंत्य नाड़ी और गण इसका देव है। आपने देखा कि जो आद्रा के अंदर मनुष्य गण है
और इसके अंदर स्वाति के अंदर देवगण है। और तीसरा नक्षत्र जो शतभिषा है, इसकी योनि है अश्व योनि। अश्व माने घोड़ा। और इसकी जो नाड़ी है ये आद्य नाड़ी है और उसका जो गण है वो राक्षस है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि राहु के तीनों तीन नक्षत्र का जो गण है वो अलग अलग है। आद्रा में मनुष्य है, स्वाति में देव है और शतभिषा में राक्षस है। तो सबसे ज्यादा लड़ाई करने वाला कौन है? राक्षस गण है। शतभिषा में जिसका भी राहु है, जिसका भी चंद्र है, जिसका भी सूर्य है, जिसका भी मंगल है, मंगल सबसे ज्यादा लड़ाई वृत्ति देता है शतभिषा नक्षत्र में। तो जाने अनजाने वो कर बैठते हैं लड़ाई, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि शास्त्र क्या है, ज्ञान क्या है, उनका नक्षत्र क्या है, उसको पता नहीं होता है, लेकिन ये बेसिक नेचर क्रिएट कर देते हैं। तो राहु का जो तीन नक्षत्र हैं, आद्रा, स्वाति और शतभिषा, ये तीनों तीन के जो गण हैं वो मनुष्य, देव और राक्षस है। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि राहु के अंदर तीनों तीन गण का जो प्रभाव है, राहु देव भी बन सकता है, राहु मनुष्य भी बन सकता है, राहु राक्षस भी बन सकता है। अब डिपेंड्स कि आपके ग्रह कौन से नक्षत्र के अंदर हैं, तो उस हिसाब से आपको जो राहु का फल मिलेगा। और आपका राहु का नक्षत्र क्या है वो भी देखना जरूरी है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि राहु के तीनों तीन नक्षत्र में जो दो नक्षत्र की नाड़ी है ये आद्य नाड़ी है और एक नाड़ी है वो अंत्य नाड़ी है। और जो तीन योनि है, स्वान, स्वान माने कुत्ता, संस्कृत शब्द है स्वान। महिषी माने भैंस, महिषी संस्कृत शब्द है, क्योंकि जब ये शास्त्र की रचना हुई थी तब हमारे जो शास्त्र बने थे तब संस्कृत भाषा ही शायद चलती थी। तो उन समय पे दरमियान जो भी शास्त्र में लिखा गया है वो सब संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। तो इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो स्वाति का जो नक्षत्र है महिषी, महिषी माने भैंस, और अश्व माने घोड़ा। शतभिषा का जो योनि है वो अश्व योनि है, अश्व माने घोड़ा। तो ये तीनों तीन जो योनि है, ये तीनों तीन योनि की शांति के आप करें, यानी कि तीनों तीन को रोज खिलाए, कुत्ता, घोड़ा और भैंस। हालांकि ये बहुत टफ भी नहीं है और करना हो तो आप कर सकते हो। कुत्ता, घोड़ा और भैंस तीनों को एक साथ रोज खिलाए तो राहु का अपूर्व ब्लेसिंग आपको मिलेगा, राहु की शांति हो जाएगी। और हो सके तो जो भी अवेलेबल आपके पास है उसको खिलाए, कुत्ते को खिलाए, भैंस को खिलाए और तीनों तीन को खिलाए, तो आपके लिए ये अद्भुत राहु शांति करने वाला प्रयोग होगा। राहु का मंत्र इस प्रकार है, ओम अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु में प्रणाम्यम। अर्धकायम महावीर्यम, अर्धकाय मतलब जिसकी काया आदि है, अर्धकाय महावीर्यम जिसके पास अद्भुत बल है। अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम, चंद्र आदित्य, चंद्र और सूर्य का जो ये विरोधी है, चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम। सिंह का मतलब राहु की जो माता थी उसका नाम था सिंह का, तो उसकी सिंह का गर्भ से जिनका जन्म हुआ है, ऐसे राहु ग्रह हम आपको प्रणाम करते हैं। राहु का ये वेदोक्त मंत्र है, अन्यथा आप मंत्र कर सकते हैं राहु शांति के लिए, ओम ह्रीम क्लीम राहुवे नमः। राहु शांति के लिए आपको राहु का स्टोन पहनना है कि नहीं वो तो आपका होरोस्कोप देख के ही आपको बता सकते हैं। इसके लिए आप आपका डिटेल्स जो है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस व्हाट्सएप करके आप जान सकते हैं कि आप राहु रत्न गोमेद धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो राहु के प्रत्येक भाव में फल क्या होगा? तो राहु प्रथम भाव के अंदर हो गए, ऐसे जातक ऊर्ध्वगामी होंगे, मतलब इनका दृष्टि हमेशा ऊपर होगा, वो उनकी सोच भी ऊपर होगी, ये नीचे नहीं देखेंगे। ज्यादातर लोग ऐसे भी देखे जाते हैं कि जब ज्यादातर ऐसे ऊपर देख के बात करते हैं और उनका जो सोच होता है वो भी ऊपर होता है। तो
ये राहु का एक कैरेक्टरिस्टिक है। प्रथम स्थान में राहु शॉर्ट टेम्पर नेचर करेंगे, गुस्सा उनको बहुत जल्दी आ जाएगा। धन भाव के अंदर राहु होंगे तो 34 साल की उम्र तक, 34 इयर्स की एज तक थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगा, वाणी में भी सेम बरतना होगा ऐसे जातकों को। राहु तीसरे स्थान के अंदर भाई बहन और नेबर्स के साथ जबरदस्त लड़ाई करवाएंगे। तो ऐसे जातकों को 34 इयर्स की एज तक बहुत केयरफुल रहना होगा। और डिपेंड्स करता है कि राहु का नक्षत्र, जन्म का नक्षत्र क्या है, तो वो भी बहुत मायने रखता है। लेकिन तीसरे स्थान में राहु आपके भाई बहन और नेबर्स के साथ लड़ाई होने की जबरदस्त प्रोबेबिलिटी क्रिएट करता है। चौथे स्थान में राहु होंगे तो मातृस्थान छोड़ना पड़ेगा, जन्म स्थान छोड़ के आपको दूर जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी में भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना एडवाइजेबल नहीं होगा। उन प्रॉपर्टी मैटर के अंदर भी बहुत से डिस्टर्बेंस आ सकते हैं, कोर्ट कचहरी के इत्यादि के कार्य हो सकते हैं। बहुत डिस्टर्बेंस के साथ प्रॉपर्टी क्लियर होती है, प्रॉपर्टी में डिस्टर्बेंस बहुत आता है। तो ऐसा सब आपको हार्ट के बारे में भी केयर करना होगा। जो कोई भी जातक के राहु चौथे स्थान के अंदर हो, दे शुड आल्सो टेक केयर अबाउट देयर हार्ट। हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो उसमें भी केयर करना होगा। राहु पंचम स्थान में है तो गैम्बलिंग के अंदर लॉस करवा सकते हैं। शेयर सट्टा लॉटरी ऐसे जातकों को नहीं करना चाहिए। राहु छठवें स्थान में एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाले होंगे। राहु छठवें स्थान के अंदर रोग शत्रु पर विजय देने वाले होंगे। राहु 7th हाउस के अंदर दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि राहु के लिए ऐसा कहते हैं, राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को वो इग्नोर करते हैं। तो 7th हाउस में जिसका भी राहु होगा तो वो अपने पार्टनर को इग्नोर करेगा। तो उसके कारण क्या होगा कि पार्टनर के साथ जो रिलेशन में जो बॉन्डिंग होना चाहिए वो ऐसा रिलेशन बॉन्डिंग वाला नहीं रहेगा। जो लव रिलेशनशिप है वो जैसी होनी चाहिए ऐसी नहीं रहेगी। 8वें स्थान में राहु एक्सीडेंट के कारक माने जाते हैं और ऐसे जातकों को पर्टिकुलरली खास करके गोचर ट्रांजिट के अंदर जब भी राहु अष्टम स्थान से पास होते हो सूर्य से और चंद्र से, तब इसमें ज्यादा केयरफुल रहना होगा। वाहन चलाने में कुछ भी कार्य कर रहे हैं पूर्ण मन लगा के करना है, सीढ़ी चढ़ना है, उतरना है, तो भी जो कुछ भी काम करना है पूर्ण मन लगा कर करना है। राहु 9वें स्थान के अंदर भाग्योदय में रुकावट लाएंगे 34 साल की उम्र तक और ऐसे जातकों की धार्मिक भावना भी शायद कम हो सकती है। राहु 10वें स्थान में परदेश यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग से लाभ करवाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करवा सकते हैं। लाभ स्थान में भी राहु बहुत शुभ फल देने वाले हैं, मित्रों से लाभ करने वाले हैं, एब्रोड रिलेशन और एब्रोड कनेक्शन से लाभ करवाएंगे। और राहु 12वें स्थान में शुभ फल नहीं देंगे। ऐसे जातकों को भी जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा। जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे इतना लाभ और बेनिफिट रहेगा, यानी कि एब्रोड रिलेशन और एब्रोड कनेक्शन से आपको ज्यादा लाभ करवाएंगे। तो ये है प्रेडिक्शन राहु का, समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट राहु प्रेडिक्शन। तो यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो नीचे बताए गए नंबर पर आप अपना डिटेल्स डाल के हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये वीडियो को लाइक का एक बटन तो जरूर बनता है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं इसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। नमस्कार।